तो दोस्तों पाकिस्तान टीम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। इनकी एक और वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, दूसरे को गालियां दी गई हैं। ये इतना घटिया और पैथेटिक इंसान, ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बरस रहा है। हालांकि कसूर सबका है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि देखिए जी इस तरह होता है कि आपको अग्रेसिव होकर खेलना पड़ता है, आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपको इस तरह नहीं खेलना चाहिए था। बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहा है क्योंकि इसको पता है कि भैंस के टक्के तो खुद जीरो पे आउट हुआ है, गोल्डन डक पे आउट हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने खुद जाकर हगा है। ये दिन आ गए, नंबर 1 बॉलिंग, नंबर 1 बैटिंग, नंबर 1 टीम और काम नहीं हो पा रहा हमसे। मामला क्या है? बदतरीन शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। ये रोना ही है जब जो परफॉर्मेंस दी है, पूरी 25 करोड़ अवाम इन पर रो रही है, लान तान कर रही है। ये वाला देखें, बात ये कि रो रही है, हमारे दिल रो रहे हैं और हम खुद सारी रात सो नहीं सके। फिर रिजवान है, ओ यार अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को छोड़ दो, लेकिन पकड़ा ही हुआ है तो एक गुद्दी पे थप्पड़ भी मारेगा। उसका भी अपना हाथ साफ किया, फिर बाबर को छोड़ा, बाबर ने बोला इसका बदला जरूर लूंगा, ठीक है ना। उसने वापस आके इनकी इंक्वायरी शुरू करवा दी, इनकी 2-3 प्रॉपर्टियां जब्त हो गई। अब देखो इसीलिए शायद से बॉलिंग भी नहीं होगी। सुना है रात सुबह 7 बजे तक बॉयज जागते रहे हैं, अपने हमारे वाले और हमारे वाले होटल में रोते रहे हैं। सुना है कोई डिस्कशंस चलती रही हैं, कोरोना धोना चलता रहा है सुबह 7 बजे तक। जो डिटेल्स आ रही हैं जी कि वो फलाना उठ गया, फलाने ने ये कहा, इसने ये कहा, अगर ऐसा है तो फिर तो ये अच्छे साइंस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर कैप्टन ने उठ के लड़कों से हार्ड टॉक की है तो आई थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आप कोई भी मैच हारते हैं या कोई परफॉर्मेंस आती है तो कैप्टन के पास राइट है कि ही हैज द राइट टू हैव अ फ्यू वर्ड्स विद द टीम। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है सबसे पहले तो। भाई पाकिस्तान क्रिकेट है या कंजरखाना खुला है? पहले मुझे ये बात बताओ ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट है या कंजरखाना है? तो क्या शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। जब देखो लड़ाई हो रही है, कप्तानी के लिए लड़ रहा है कोई, किसी के साथ लड़ रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट नेपाल से जीत जाए ना आने वाले दिनों में तो बहुत बड़ी बात होगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मतलब गधों में क्रिकेट खेलना है। लगता है किसी के हालचाल आज कोई ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कल जो एक्साइटमेंट थी, कल जो खुशियां थी, कल जो पागलपन था, एक जुनून था, एक हौसला था, और उस हौसले का जो रिजल्ट है वो हमारी आवाम को, हम पाकिस्तानियों को वो रिजल्ट वैसा मिला नहीं। हम सब एक्सपेक्ट करके बैठ गए थे। वो कहते हैं ना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करो, वही कहानी हो गई। हमने एक्सपेक्टेशंस रखी, हमेशा की तरह रखी, पता नहीं क्या हो गया, इतने सालों से हम पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हार रहे हैं। बाबर आजम को और अपना रिजवान को, अब्दुल्ला शफीक को, साइम को देखो, जसवाल को, गिल को, किस तरह प्लेयर बनते हैं। बस कर दो यार। बाबर आजम जिस टीम में खेल रहा है उस टीम में आगे पीछे कोई प्लेयर नहीं है भाई, उसमें रह के वो इतने रन कर रहे हैं। मुझे लगता है आप जल्दी बाबर आजम को बाबर आजम कहना शुरू कर देंगे। बाबर को जो है वो पाकिस्तान टीम से ऊपर रखा जा रहा है, मतलब बाबर को ऐसा बना के पेश किया जाता है जैसे बाबर आजम नहीं होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट चल ही नहीं सकती आगे। किस बात के आप सुपरस्टार बनते हो यार? क्या सोशल मीडिया के प्लेयर बन के आप सुपरस्टार बन जाते हो? इन्हें ये नहीं पता। मैं अपने लोगों को समझ गया हूं और ये मैं लिख के भी आपको दे सकता हूं कि बाबर आजम की चीजें इनको पसंद ही नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने कभी बैटिंग का मजा चखा ही नहीं, कभी बैटिंग लंबी की ही नहीं, बड़े रन किए ही नहीं, ना डोमेस्टिक में ना इंटरनेशनल में, वो आके बैटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक 10वें नंबर की टीम से हार गए, 4थे से 5वें पे आ गए और वो 10वें से 9वें पे आ गए। तो इसके बाद अगर हम सीरीज जीत भी जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो है, टीम है ही ऐसी, मगर हमें तो इम्प्रूव करना चाहिए यार। हम कहते हैं कि हमारा रैंकिंग में नाम नहीं आता, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो वो कहाँ के प्लेयर हैं आप यार? अगर आपकी टीम, आप 200 स्कोर नहीं कर सकते वनडे में। इस टीम में जितना दम है ना, इनके कोचेस में, इस टीम में कितना दम है ना, वो बासित अली की जेब में। जीप साहब ये जो हेड कोच बने हुए ना, किताबें पढ़ के, इन्हें चाहिए ये हेल्पर बने। ये क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में कह रहा है, जीते 5 लड़के चेंज कर दिए, जीते 3 लड़के चेंज कर दिए। इन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल में जो सेल्फ बिलीव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वो शटर हो जाए तो बैट्समैन बॉलर से रन और आउट नहीं होते हैं, उनसे खेला नहीं जाता है। ये सारी टीम का तो ये कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरह इसने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया। इन्हें पिच पढ़ना नहीं आती यार। बासित अली, मैं इनके जेबों में रहता हूँ। अगर बासित अली हेड कोच होता तो टॉस जीता पहले बैटिंग करता इस पिच पे। नहीं, ये आपकी जेबों में रहते हैं, आप कह रहे हैं यार। अभी छोड़ो ये लोग तो अभी, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस म्यार की ये क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, उसी तरह के म्यार के बाबर साहब, रिजवान साहब, आगा सलमान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब उसी लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं यार। तो किस बात के आप सुपरस्टार बनते हो यार? क्या सोशल मीडिया के प्लेयर बन के आप सुपरस्टार बन जाते हो? इन्हें ये नहीं पता साइम अयूब स्लिप में आउट हो रहा है, सही है, कोई ये बताने वाला नहीं है उसका बैकलिफ्ट का मसला है, उसका बैकलिफ्ट कहां से आ रहा है। अब वो पुरानी 80s 90s वाला बैकलिफ्ट चला गया कि कवर मारनी तो अंदर से बैठ लाओ और ऑन मारनी तो बाहर से बैठ लाओ। इन्हें ये तो पता नहीं, ये लोग टीम के साथ लगे हुए।
अब मुझे बताओ ना, सुफियान मुकीम कैसे बाहर हो गया यार, कि 52 रन दे दिए उसने। तो ये सोच है, ये पाकिस्तान टीम बना नहीं रहा है। पता है इनका जुमला क्या है, कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एशिया कप के लिए और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। जब बैट्समैन में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, सलमान अली आगा को मैं देखा जब वो बैटिंग करने आया, उसका मुंह बना हुआ था। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। ये क्या बात है, क्या स्टोरी है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। जो हरकत पाकिस्तान टीम ने की है, मतलब आप लोग वेस्ट इंडीज से हारे हो सीरीज भी, आप वेस्ट इंडीज से 92 रन पे, 92 रन पे आप लोग ऑल आउट होते हो, आप लोग जो है 202 रन से हारते हो। ऑब्वियसली बात है, फिर भाईजान वही होना था जो हर बार होता है। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई, हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई, हम क्या वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से फिली है, ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो है वो शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शाहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। माइक हसन ने जो है वो बोला था कि शाहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान कर जो है वो बोला कि जी शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई, क्योंकि माइक हसन भाईजान को बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी। तो ऑब्वियसली बात है, सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है, क्योंकि रिजू डांसर तो है ही गंदा। जब आप गटर का ढक्कन खोलते हो और उसके अंदर गंदी नाली के कीड़े होते हैं और वो यूं यूं करके चल रहे होते हैं, मुझे पता भी आपको उल्टी आने वाली होगी। यही हाल हमारा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखकर। लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो हालत हो चुकी है कि ये गंदी नाली से गए गुजरे कीड़े बन चुके हैं। जिस तरीके से ये पैथेटिक अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये बकवास किस्म से होते जा रहे हैं, हमें देखकर इनको उल्टी आ रही है। और अब इनके ये टोपी ड्रामे, ये चमचागिरियां, ये सब कुछ ड्राइंग रूम में, इनके ड्राइंग रूम में, सालों के ड्रेसिंग रूम में चलना चालू हो गया। मेरा दिमाग खराब कर दिया, साला नींद नहीं आई पूरी रात। देख सकते हो अभी भी यहाँ पर जो है आंखें बिल्कुल मोटी हो चुकी हैं, सूज चुकी हैं इनकी वजह से। ये जो पैथेटिक वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेल कर आए और अपने आप को कहते हैं कि हमें नंबर 1 टीम बोलो, भाईजान आप नंबर 1 टीम हैंगे। इनकी एक और वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले इनका ड्रामा बहुत अच्छा था। जब ये हैंडशेक करने के लिए आए सब लोग मैच खत्म होने के बाद, तो ये दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, जेडन सील्स को मुबारकबाद दे रहे थे। इनका जो नया बाप है वेस्ट इंडीज का बॉलर, जानते को नहीं जानते, वो इनका नया बाप है ना। आज के बाद से उसके ऊपर जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड है उसके ऊपर विराट कोहली प्लस जेडन सील्स लिखा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली तो ऑलरेडी फादर है इनके, लेकिन अब जेडन सील्स भी लिखा जाएगा वहां पर, क्योंकि वो इन लोग का नया बाप है। पूरी की पूरी टीम 92 खत्म। ये हमको याद ताजा करवाई है इन्होंने 1992 की। और मैं इस वीडियो में हकीकत बयान करने वाला हूं कि ये रिजवान और बाबर क्यों गंदी नाली के कीड़े बनकर साबित हुए पाकिस्तान टीम के ऊपर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले ये मोहम्मद रिजवान, जिसको क्रिकेट का कख नहीं पता, इसकी सिर्फ पिछवाड़ा बड़ा है, ये सिर्फ पठान है, ये सिर्फ पीछे से देता है, ये सिर्फ एक, मैं सीधी बात बोल दूं ये है। इसीलिए ये बंदा पाकिस्तान टीम में, और इसका कोई काम नहीं है, ना ही इसको कप्तानी का पता है, ना ही इसको बैटिंग का पता है, ना इसको किसी फील्ड में खड़े होने का पता है। ये बंदा ना इंग्लिश बोलना जानता है, कुछ भी नहीं आता इसको भाई। अगर तुम बाकी के बारे में बात करोगे तो भाई वो शान मसूद वगैरह अंग्रेजी तो बोल लेते हैं, इसका कख नहीं है इसके पास। और ये बंदा वेस्ट इंडीज से हारने के बाद इस तरह की इंग्लिश बोल रहा है कि इसको खुद समझ में आ रही है तो आ रही है, किसी और को तो कम से कम समझ में नहीं आ रही है। ये इतना घटिया और पैथेटिक इंसान ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बरस रहा है। हालांकि कसूर सबका है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये बंदा कह रहा है देखिए जी इस तरह होता है कि आपको खेलना पड़ता है, आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपको इस तरह खेलना चाहिए था। बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि भैंस के टक्के तो खुद 0 पे आउट हुआ है, गोल्डन डक पे आउट हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने खुद जाकर हगा है, खुद जाकर पैथेटिक तरीके से फेल हुआ है। ये पाकिस्तान का चमचा मोहम्मद रिजवान, और ये वो चाय का चमचा है, बड़ा चमचा नहीं है, चाय का टी स्पून साइज का ये चमचा, ये है जो पाकिस्तान के प्लेयर को गालियां दे रहा है। हालांकि सबसे बड़ा अगर मुझे लगता है किसी का कसूर है तो वो इसी का है कि ये पैदा क्यों हुआ था। इसको पैदा नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान टीम के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हो गया, पाकिस्तान के ऊपर अजाब बनकर नाजिल हुआ है। इंडिपेंडेंस डे का हमको तोहफा दिया है मोहम्मद रिजवान ने, मुबारक हो जी, आजादी मिल गई। यहां पर वेस्ट इंडीज हमारे नए अब्बू बन गए।